चल भाई देख, सबके सामने ये सम होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंट, पेज नंबर 84। ये मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से सम सॉल्व करके दिया है। ये अपन आज से शुरू कर रहे परफेक्ट जर्नल एंट्रीज, राइट है, यस। सबसे पहले मेरे को बताओ, वहां पे कुछ तो ईयर लिखा है, देखो शुरू में कैसा बोला है, देखो पहला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गजानन। कौन सा बुक, ये देख। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, अरे गजानन, क्या लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ गजानन। ये बिजनेस गजानन का है। आगे बोलो, कौन से तारीख की बात हो रही है, 2019। कौन सा महीना, मई। ये देख, डेट में 2019 बराबर। बोला कौन सा महीना चल रहा है, मई। कितना तारीख है, 1, 2019 मई का पहला तारीख, राइट है, यस। सेंटेंस पढ़ लो सारे बच्चे, आपके सामने भी, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पढ़ लो सेंटेंस। अच्छा 3 तारीख है क्या, कोई वादा नहीं। कितना तारीख है ये, 3। पढ़ लो अभी, लाए सेंटेंस पढ़ लो। परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड, अरे तो ये सेंटेंस जो है उसमें अपने को सबसे पहले जानना पड़ेगा कौन से 2 अकाउंट है, बराबर की नहीं है। कौन से 2 अकाउंट मतलब कोई इंसान का नाम है क्या, कोई कंपनी का नाम है क्या, कोई प्रॉपर्टी का नाम है क्या, कोई खर्चा, या तो कोई इनकम, या तो एक्सपेंस, या तो लॉस, या तो कोई गेन्स का नाम है क्या इसमें। तो क्या सेंटेंस है पहला, शुरुआत करो दोबारा। परचेज, ऐसा, इसका ऐसा मतलब होता है कि कुछ वस्तु खरीदे, खरीदे है ना। कौन सा वर्ड लिखा है यहाँ पे, परचेज। और पैसा कैश में दिया कि बैंक से भर दिया डायरेक्ट, बैंक से भर दिया, ऐसा लिखा है उसमें। तो यहाँ पे जो पहला अकाउंट है दैट इज परचेज। कौन सा अकाउंट है, एनीवन। दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा, कौन सा अकाउंट रहेगा, बैंक। कौन सा अकाउंट रहेगा, बैंक। अरे है ना बैंक, बैंक इज द कंपनी। अरे आके नहीं बात। और पहला अकाउंट कौन सा है, परचेज। खाली शॉर्टकट बता दो मेरे को, परचेज कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, नॉमिनल। कैसे मालूम पड़ा तुमको परचेस नॉमिनल है, शॉर्टकट बताता है। अभी परचेस नाम का तो कोई इंसान नहीं रहता, कोई कंपनी भी नहीं रहता है क्या। अगर इंसान या तो कंपनी होता तो मैं क्या बोलता उसको, पर्सनल। परचेस नाम का कोई प्रॉपर्टी होता है क्या, तो रियल भी नहीं, तो बचेगा कौन सा, तो परचेस नॉमिनल। परचेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। अगला सवाल, परचेस मतलब कुछ खरीदा ना, खरीदा तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ पे जाता है ठुमरे साहब, एक्सपेंस किधर जाता है, डेबिट में कि क्रेडिट में, बोलो सारे बच्चे, किधर जाता है, खाली डेबिट नहीं। कौन से रूल से डेबिट में जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड। जरा आधा घंटा पहले मैंने चूरन देख के क्या टाइम पास नहीं करा है, उसके लिए ही कराया वो। क्योंकि मैं बाद में पूछूंगा ना परचेस क्या है, तो तुम लोग बोलेंगे एक्सपेंस है, तो मैं पूछूंगा एक्सपेंस किधर जाता है, डेबिट में। कौन से रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, एक्सपेंस डेबिट ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट कहाँ पे, नीचे। तो डेबिट का नाम परचेस है, डेबिट का नाम क्या है, परचेस। तो देख इधर मैंने लिखा परचेस अकाउंट, लाइन को चिपक के लिखना होता है डेबिट, और एक उंगली का अंतर छोड़ के इस साइड में,
पहले लिखने का है टू और फिर क्रेडिट का नाम, क्या नाम है रे क्रेडिट का? फिर बैंक। तो क्रेडिट का अभी दो ही तो अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? दो अकाउंट, परचेस और दूसरा डेबिट वाला हो गया, तो बचा कौन सा? राखी नहीं वालता है, तो ये हो गया। कितना पैसा है तुम्हारा? 90,000। ये देख, परचेस के सामने डेबिट में लिखने का 90, इधर तो डैश, ये क्रेडिट वाला है तो इधर डैश आएगा, इधर लिखना पड़ेगा 90। नरेशन लिखना होता है, नरेशन, इसका थ्योरी हो चुका है। जर्नल एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? नरेशन। जर्नल एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? नरेशन। 21 सेकंड। हेलो, बोला, हे शिकवते पोरांना का? हा, 11 वाजेपर्यंत लेक्चर. बोला. अरे गप्पा बस. हेलो, हाय. नरेशन, पहला क्या लिख करने का? ब्रैकेट. नरेशन का रूल है, नरेशन ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट. नरेशन किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट. और नरेशन का शुरुआत या तो बिंग वर्ड से होता है या तो फॉर. कौन से वर्ड से होता है? या तो आप बिंग के जगह पे फॉर भी लिख सकते हो. दादा व्हाट इज नरेशन? ये जो जर्नल एंट्री किया ना मैंने, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको नरेशन कहते हैं. क्या बोलते हैं उसको? नरेशन. थ्योरी बता रहा है, ये टॉपिक नंबर 1 का थ्योरी है. द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्री इज नोन एज द नरेशन. नरेशन ऑलवेज राइट इन ब्रैकेट एंड नरेशन मस्ट बी स्टार्ट विद द वर्ड बिंग या तो फॉर. बराबर बढ़ता है. ये आपको थ्योरी में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आपको लिखने को आ सकता है. बोलो, जर्नल एंट्री के एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? नरेशन. नरेशन हमेशा किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट. और नरेशन का शुरुआत कौन से वर्ड से होता है? या तो समझा पाता है. तो मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा? मैं क्या लिख सकता है यहाँ पे? फॉर भी. नरेशन क्या लिखना होता है? देखो, ये जो पूरा सेंटेंस है ना, पूरा, ये पूरा सेंटेंस लिखना रहता है. खाली उसके अंदर जो अमाउंट है उसको नहीं लिखना रहता. बोलो, सेंटेंस पढ़ो. अमाउंट को छोड़, क्या अमाउंट को छोड़ के पढ़ लो सेंटेंस एवरीवन. परचेज गुड्स, फॉर भी नहीं, वो तो अमाउंट वाला है ना, वो तो नहीं लिखना है. परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली. समझा नरेशन कैसा लिखना है? पढ़ो सेंटेंस. बीइंग, ओके, बीइंग क्या है रे? परचेज. परचेज क्या है रे? गुड्स. एंड अमाउंट पेड बाय. अमाउंट पेड बाय, किसने पेड किया? बैंक. बस इसको बोलते नरेशन. चला, इथे बसलेले मायकालाल आणि मायकालाली मला सांगतील, मैंने परचेस ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि वो डेबिट वाला है. डेबिट वाला किधर लिखना होता है? क्रेडिट वाला कहाँ पे लिखना है? अगला सवाल ये, वो डेबिट में जाता है, ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा? दादा, परचेस खर्चा है. परचेस क्या है? और खर्चा डेबिट में जाता है. कौन से रूल से बताया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड. ये बैंक मतलब ये पैसा है. ये बैंक मतलब क्या है? पैसा. वो तो जाएगा ना अपने पास से, बराबर की नहीं? या तो शॉर्टकट बात बताओ. ये बैंक मतलब कंपनी है. पैसा अपन कैश में दे रहे सामने वाले को कि बैंक से दे रहे? तो पैसा अपन दे रहे कि बैंक दे रहा है? तो बैंक क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? म्हणून ती खाली गेली. और अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर. क्या रूल है? क्रेडिट द गिवर. जब तुम किसी को गूगल पे से पैसा देते हो, मान लो गूगल पे से पैसा दिया, तो आप पैसा देते हो कि बैंक से जाता है? तो बैंक गिवर होती है वहां पे, बराबर की? क्योंकि बैंक पैसा दे रही है. इधर ऐसा ही हुआ है, खरीदा तो है लेकिन कैश दिया. पैसा कहां से भेजा? डायरेक्टली बैंक. तो बैंक क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? बैंक देने का काम कर रही है. क्या चीज? पैसा.
की नहीं बताए? अगला सेंटेंस पढ़ लो एवरीवन। तारीख बोलो, तारीख कितना तारीख है? 7 रहेगा, 7 तारीख। चलो पढ़ो सेंटेंस जोर से, चालू करो। सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट रुपीज 30। एनीवन? कौन से दो अकाउंट है इसमें? पहला तो सेल्स है और दूसरा सतीश। कदम, पहला सेल्स, दूसरा सतीश। मेरे को बताओ अभी, परचेस बिजनेस का एक्सपेंस होता है, अभी कुछ टाइम पहले हुआ। बोलो, परचेस के उल्टा वर्ड है ना रे, कौन सा वाला? सेल्स। परचेस के अपोजिट सेल रहता है। परचेस एक्सपेंस है तो सेल एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? परचेस एक्सपेंस और सेल क्या होगा? इनकम। सेल इज द इनकम। अरे आगे नहीं, परचेस एक्सपेंस सेल्स इनकम, परचेस एक्सपेंस सेल्स परचेस सेल्स। सेल्स बिजनेस का इनकम है, बराबर कि नहीं है? हाँ भाई कदम भाऊ, इनकम किधर जाता है? क्रेडिट में। कौन से रूल से? गेन। वही चुरन दिया ना, इसके लिए बोल रहा है भाई। अभी जर्नल एंट्री चालू हुआ, कम से कम 7-8 लेक्चर जर्नल एंट्री चलेगा, लेकिन वो परफेक्टली तब आएगा जब तेरे को गोल्डन रूल्स बताऊंगे। आ रहा है ना गोल्डन? दिखा पीछे, देख गोल्डन रूल। ये तू परफेक्टली याद कर, तेरे को आएगा ही। बराबर कि नहीं है? तो गोल्डन रूल का नामो निशान खराब किया वो त्रास देगा। तो बोलो, सेल्स कहां पे जाएगा? आपने बोला क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किधर? ऊपर की नीचे? तो ऊपर कौन जाएगा फिर? अभी कौन जाएगा ऊपर? सतीश। सतीश इज द रिसीवर यार, शॉर्टकट समझाता हूं। तुम किसको बेच रहे हो वस्तु? सतीश को। तो सतीश लेगा नहीं, सतीश तो वस्तु रिसीव करेगा। और अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो देख ऊपर, देख क्या लिख रहा है। ऊपर कौन सा अकाउंट आएगा? सतीश। सतीश अकाउंट डेबिट। और नीचे कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स। कि नहीं? बोलो कितना अमाउंट है? 30,000। कि नहीं? ऐसा ही लिखना है ना। बोलो नरेशन, पहला क्या डालू? ब्रैकेट। शुरुआत में कौन सा वर्ड लिखू? बीइंग। अमाउंट लिखना है क्या? चलो सेंटेंस दोहरा दो एवरीवन। बस, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। किसको नरेशन लिखने में त्रास? अरे आके वो तो कॉपी मारना है खाली पूरा। अरे आके नहीं मारता है। चलो कितना तारीख चल रहा है अभी अपना? 9 तारीख। सेंटेंस पढ़ लो एवरीवन, चालू करो। क्या लिखा है सेंटेंस? पेड फॉर पोस्टेज रुपीज 10,000। इसमें दो अकाउंट है। ये तुमको कुछ टाइम पहले जब मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाया तभी मैंने बताया था कि अगर पेड वर्ड आया तो कैश अकाउंट बनाने का है। कौन सा अकाउंट बनाने का है? कैश। पेड मतलब कैश। अगर अपन किसी को कुछ पेड कर रहे, पेड मतलब क्या कर रहे? पैसा दे रहे ना। तो पेड कौन सा अकाउंट बनाता है? कैश। तो दूसरा पोस्टेज, कुरियर का खर्चा रहता है ना, कुरियर का, उसको पोस्टेज बोलते हैं। बिजनेस में कुरियर को पोस्टेज बोलते हैं। मेरे को एक बात बताओ, पेड दैट इज कैश। कैश अपने को मिल रहा है कि आप पेड कर रहे हो? पेड मतलब अपने को मिलेगा कि जा रहे हो? मतलब पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है मतलब कम से नहीं कि गोज आउट है? गोज आउट है। अभी तुम बताओ मेरे को, गोज आउट डेबिट होता है कि क्रेडिट? कौन से रूल से? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब पैसा क्रेडिट है। पैसा मतलब कैश क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में कौन जाएगा? डेबिट में कौन जाएगा? डेबिट मतलब ऊपर ना। तो ऊपर क्या लिखूं मैं? पोस्टेज अकाउंट डेबिट। क्या बोलेंगे? टू कैश। जर्नल एंट्री वाचा रे, कशी वाचणार याला? पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कॅश. चालू बोला, कसं म्हणायचं?
ये अकाउंट, ये पढ़ो, ये जर्नल एंट्री, और ये कौन सा, सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल. तुझं बोल, काहीतरी बोल. सतीश अकाउंट, सतीश काय तुझा नवरा आहे का, एवढे हळू बोलतोय. बराबर है कि नहीं है, बोलो एवरीवन, क्या एंट्री पढ़ेंगे, ये वाला सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये वाला एंट्री कैसा पढ़ेंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू, कितना पैसा है, कितना है, कुछ ज्यादा पूरी है. बोलो नरेशन, बोलो नरेशन, बिंग, अरे बोलो. बोल रहे जैसा इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है. चलो अगला सेंटेंस, 12 तारीख ना, मेरे को लगता है ऊपर का सेंटेंस कॉपी मार के नीचे दिया है, टोटली सेम है, खाली पोस्टेज के जगह पे वर्ड डाला है वेजेस, वही है ना ये. तो बोलो पेड फॉर क्या लिखा है, वेजेस. पेड आएगा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, वेजेस. एक दिन के पेमेंट को वेजेस बोलते हैं, एक दिन के पेमेंट को क्या बोलते हैं, वेजेस. बोलो अभी भी पैसा अपने को मिल रहा है कि पेड हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है मतलब डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, कौन से रूल से, क्रेडिट व्हाट, बोध, पैसा जमना चाहिए. अरे आके नहीं बढ़ता तो कैश क्रेडिट, तो ऊपर कौन आएगा, ऊपर कौन सा नाम आएगा, ऊपर आएगा डेबिट. बोलो वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या आएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट. क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस है. क्या है, बिजनेस का. हेलो हेलो, हाँ बोला. 12वीचं काय हो, घेतो की क्लास 12वी. कुठलं एसपी के मॅथ्स तुमचं, आर्ट्स आहे, आर्ट्स नाही घेत मी. फक्त कॉमर्स वाल्यांचं घेते. नाही नाही नाही, कोण बोलतो तुम्ही, अरे तू पण ना बाबा, आर्ट्स नाही घेत मी, ठेव फोन, नाटक करतो. बघ रे, वेजेस, बोलो कितना रुपया लिखा है रे, वेजेस का पैसा 15,000. अरे हाँ कि नहीं. चलो पढ़ लो नरेशन एवरीवन, क्या नरेशन आएगा, बिंग, क्या लिखेंगे रे, बिंग पेड फॉर वेजेस. सही है, पेड फॉर वेजेस. अगला तारीख बोलो, 15. अगला तारीख क्या है, 15. ठीक है, पढ़ लो सेंटेंस, चालू करो. क्या, सतीश है वो, सतीश है, समझा कि नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक का, वो सतीश होना चाहिए. ठीक है, क्या लिखा है, रिसीव चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सतीश. तर तुला कसं कळलं मग हे सतीश आहे ते, देख इधर सतीश को ही मैंने कुछ उधारी पे बेचा है पहला, ये देख, सोल्ड गुड्स टू सतीश, बेचा है क्या, सतीश को बेचा था ना, और वो भी कैसा, कैश में कि क्रेडिट में बेचा था, तो क्या अभी पैसा भूल जाओ, देगा ना वो अभी पैसा, देख उधारी पे दिया था मैंने, बेचा था उसको, अभी वो पैसा दे रहा है, देख रिसीव्ड चेक, मिल गया पैसा उसके पास से. बोलो अभी मेरे को बताओ, ये कैश मिला कि चेक मिला रे, तो चेक आया तो बैंक अकाउंट बनता है. कौन सा अकाउंट बनता है, अगर यहाँ पे चेक वर्ड नहीं आता ना तो कैश अकाउंट बनता. समझा क्या, कौन सा अकाउंट बनता, अभी कौन सा वर्ड आया है, चेक आएगा तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, बैंक. तो पहला अकाउंट है बैंक, और दूसरा अकाउंट सतीश. दूसरा अकाउंट कौन सा है, सतीश. सतीश आपको पैसा ले रहा है आपके पास से कि दे रहा है आपको, मतलब सतीश रिसीवर है कि गिवर है, गिवर ऊपर होता है कि नीचे, कौन से रूल से, क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट नहीं, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर पर्सन है ना वो. तो बोला सतीश क्रेडिट में, तो बैंक किधर जाएगा, बैंक किधर जाएगा, डेबिट. तो ऊपर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, आ गया पैसा.
अरे हाँ कि नहीं है? ये ऐसा रहता है, जो तुमको चेक मिला ना, चेक, वो चेक आप तो घर पे तिजोरी में तो रखोगे नहीं, किधर लेके जाओगे? तो बैंक क्या बोलती है? नहीं मांगता है चेक। अरे बैंक चेक घेते की नाही? बँक सगळं घेते भाई. चेक घेऊन गेलात लगेच, कॅश घेऊन गेलात लगेच. त्यांना पैसा पाहिजे फक्त. ते कधी नाही नाही म्हणणार. तो वो आपके पास से रिसीव करेंगे ही. तो बैंक इज द रिसीवर ना, क्यों डेबिट में लिखा? बैंक इज द, तू लेके गया उसके पास, तू दुकानदार है, तेरे को चेक दिया है किसने? सतीश ने. तू घर पे रखेगा नहीं उसको, किधर लेके जाएगा? तो बैंक क्या बोलती है? रिसीव करूंगी मैं. तो डेबिट द रिसीवर. टू, तेरे को किसने चेक दिया? सतीश. सतीश इज द गिवर. क्रेडिट द गिवर. चला बोला, नरेशन बोला एव्हरीवन. चालू करा. काय म्हणायचं? बिंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम सतीश. सही है. बिंग रिसीव्ड चेक फ्रॉम सतीश. चलो, कितना तारीख चल रहा है अभी? 21. अभी बताओ, अभी कैश अकाउंट बनेगा कि नहीं? यस, क्योंकि अभी कौन सा वर्ड लिखा है? रिसीव्ड डिविडेंड. डायरेक्ट रिसीव्ड है. अभी कोई चेक भी है क्या यहाँ पे? बराबर है कि नहीं? मतलब रिसीव्ड मतलब क्या? पैसा आया. कौन सा पैसा आया? डिविडेंड का. शेयर मार्केट से पैसा आया. शेयर मार्केट से जो पैसा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते. रहा की नहीं वार्ता है? तो मला सांगा, पैसा गया कि आया तुम्हारे पास? आया. पैसा आया. पैसा आएगा तो किधर जाएगा रडत? कौन सा, मतलब डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? पैसा आया तो डेबिट की क्रेडिट? तर मला सांगा, ज्या नालायक पोरांना गोल्डन रूल माहिती नसतात ते आन्सर करू शकतात क्या याचं? क्यों नहीं मालूम, क्यों नहीं आंसर कर सकते? क्योंकि उनको पता नहीं है. आया मतलब कमसिन है, और कमसिन क्या बोलता है? डेबिट व्हाट? और डेबिट में जाएगा. अरे आगे नहीं, पैसा डेबिट में जाएगा क्योंकि वो पैसा मिल रहा है अपने को. और ये जो डिविडेंड है, ये तुम्हारे बिजनेस की इनकम है, क्योंकि वो आपको मिल रहा है, तो इनकम है. और इनकम कहां पे जाता है? क्रेडिट. अकाउंट बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. तो बोलो, सबसे पहली बात, पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट. सही है. और क्या नाम का पैसा मिल गया? डिविडेंड. बिंग, नरेशन बोला, बिंग रिसीव्ड डिविडेंड. बिंग रिसीव्ड काय रे? डिविडेंड. बोला, किती डिविडेंड मिळालंय? किती हजार रुपये? 5. चलो, अगला तारीख 25. वाचा, सेंटेन्स वाचा एव्हरीवन. इधर परचेस अकाउंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा. जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर बैठे उनको मालूम है, और खाली बैठे नहीं हो, घर पे जाके रिवीजन किया है, उनको मालूम है. परचेस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वस्तु का नाम लिख के दिया है. क्या खरीदा अपन ने? बोलो, कैश अकाउंट बनेगा दूसरा कि बैंक बनेगा? क्यों? चेक वर्ड. बराबर है कि नहीं वार्ता है? तो मेरे को बताओ, लैपटॉप अपने पास से जा रहा है कि आ रहा है? कैसे मालूम पड़ा? मतलब लैपटॉप खरीदे अपन, खरीदे तो लैपटॉप जाएगा क्या? लैपटॉप अपने पास आएगा. आएगा तो किधर जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. आएगा तो क्रेडिट. आएगा तो किधर जाएगा? कौन से रूल से? डेबिट व्हाट? लैपटॉप अकाउंट डेबिट. लैपटॉप अकाउंट पैसा बैंक देगी उसको. कितने का पैसा आया? कितने का लैपटॉप आया? बोलो. बोलो नरेशन एवरीवन. बिंग परचेस कह रहे लैपटॉप एंड, यस, लैपटॉप खरीदा और सामने वाले को कैश दिया कि चेक दिया? चेक दिया. अगला तारीख बोलो. 28. सही है. वाचा सेंटेंस एवरीवन. डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू. बोलो, इसमें दो अकाउंट है. पहला कौन सा है?
डिपॉजिट नाम का अकाउंट होता है। पहला कौन सा अकाउंट है? कैश। ये भाई अकाउंट कौन सा है ये तुमको समझता है क्या? इंसान का नाम रहेगा तो अकाउंट, कंपनी का नाम रहेगा तो, प्रॉपर्टी का नाम रहेगा तो, एक्सपेंस का रहेगा तो डिपॉजिट कोई इंसान है तो कोई प्रॉपर्टी है? कुछ भी, कोई भी तुक्का मारने का। तो पहला कौन सा अकाउंट है? कैश। यस, बिकॉज कैश इज द प्रॉपर्टी। और एक कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ। बोलो, पैसा आपको मिल रहा है कि आप डिपॉजिट कर रहे हो? मतलब पैसा अपने पास आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो पैसा किधर जाएगा? डेबिट की क्रेडिट? कौन से रूल से? क्रेडिट व्हाट? और कौन लेगा ये पैसा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? कौन से रूल से? करेक्ट, डेबिट द। डेबिट का नाम ऊपर क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये रिसीवर है। अरे आके नहीं। और पैसा आया कि गया? गया। डिपॉजिट किया ना बैंक में तो गया पैसा। कितना गया? कितना? 1000 रुपया? 10। नरेश ने बोला being deposited cash into State Bank of India. चला सांगा पुढची तारीख किती आहे? 31. पढ़ लो सेंटेंस एवरीवन. परचेज गुड्स फॉर रुपीज एंड पेड बाय आरटी. अभी परचेज अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि गुड्स का नाम दिया है क्या? और पैसा अपन ने कैश दिया कि आरटीजीएस किया? मतलब पैसा बैंक से गया. अरे आके नहीं भरता है. रिटर्न टैक्स गुड्स सेटलमेंट या तो रिटर्न टैक्स गुड्स सर्विसेज, ऐसा उसका मीनिंग होता है. अभी आरटीजीएस का फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरने के बाद एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है या तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, उसको आरटीजीएस कहते हैं. इन शॉर्ट बात करो, आरटीजीएस ये बैंक का इंस्ट्रूमेंट है. मतलब अपन ने कैश में पेमेंट किया क्या? नहीं किया, बैंक से पैसा ट्रांसफर किया तो दूसरा अकाउंट बैंक बनेगा. दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? बैंक. पहला अकाउंट कौन सा है? परचेज. परचेज जिधर दुनिया उल्टा उल्टा होने दे, परचेज डेबिट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि परचेज बिजनेस का क्या है और एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ पे जाता है? कौन से रूल से? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड. तो ऊपर लिखेंगे परचेज. ऊपर क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू आरटीजीएस बनता है क्या? बिंग. बोलो सेंटेंस बोलो. बिंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय आरटीजीएस. पेड बाय काय रे? आरटीजीएस. चला पैसे सांगा किती आहेत? किती? 1000 रुपये. काय? अरे हा की नहीं? और लास्ट में टोटल करना रहता है. सुनो, यहां से चालू किया ना अपन ने. यस. 90 और 30 कितना हो गया? 1,20,000. 1,20,000, 1,30,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,75,000, 1,80,000, 2,20,000, 2,30,000, 2,70,000. दोनों का साइड सेम रहता है क्योंकि देख, जो अपन पैसा इधर लिखते हैं वही इधर लिखते हैं. तो कितना आएगा? 2,70,000. समझा कि नहीं है? तो इस तरह से अपने को पहला जर्नल एंट्री करना होता है. अभी ये ना, ये खुद के सामने पहला सवाल पूछते हैं अपन, ये सेंटेंस में अकाउंट कौन से है, फिर वो दो अकाउंट में से डेबिट वाला कौन सा है, क्रेडिट वाला कौन सा है, फिर ये तय होने के बाद डेबिट वाला ऊपर, क्रेडिट वाला नीचे. बराबर. फिर नरेशन ब्रैकेट डालेंगे, बिंग लिखेंगे, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, खाली अमाउंट लिखना अवॉइड करेंगे और लास्ट में जाके क्या करेंगे? उसका टोटल. बस यही करना है. समझा कि नहीं? अभी ये पहला समय थोड़ा त्रास होगा लेकिन आगे आपको ये परफेक्टली समझ में आ जाएगा. अरे आके नहीं है. नोट करो.